आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में जो है यहाँ पे ये हमारा आंक का जो है स्ट्रक्चर गिवन है और हमारे इस पे हमारा एक स्टेटमेंट गिवन है, नीचे हमें क्वेश्चन गिवन है, उसको हमें सॉल्व करना है। तो ये हमारा आंक का जो हमारा सिंपल स्ट्रक्चर है, इसमें हमारा ये कार्निया होता है जिसमें हमारा लेंस होता है और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा रेटिना होता है। तो इस कार्निया के सामने रखी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है तो वस्तु हमें जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब देखते हैं हमारा स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है कि चित्र में आंख की बनावट का एक सरलीकृत स्वरूप दिया गया है। तो ये हमने बताया कि हमारा क्या है, ये हमारा आंख का जो है कोई स्ट्रक्चर है, तो जिसमें आंख पर आपतित पूरे जो है प्रकाश के अपवर्तन को कार्निया से होता माना जाता है। तो जो भी प्रकाश की किरण आती है सारी की सारी इस कॉर्निया से होकर निकलती है। तो कॉर्निया आंख का सबसे अगला भाग होता है, ये हमारा आंख का सबसे अगला भाग होता है जो लगभग 2 सेंटीमीटर से एक नियत फोकस दूरी वाली अपसारी लेंस होता है। तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे ये हमारा एक अपसारी लेंस होता है। इसकी जो फोकस दूरी होती है हमारी कितनी होती है, FC से डिनोट करते हैं और ये 2 सेंटीमीटर के बराबर होती है। ओके, अब आगे स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है कि अनंत से आने वाली जो है हमारी समानांतर किरणें कार्निया से अपवर्तित होकर रेटिना पर फोकसित प्रतिबिंब बनाती है। तो ये हमने पहले ही बताया कि जो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना पर फोकस होती है तो यहाँ पे हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना का जो है प्रतिबिंब बनने की सूचना को प्रकाश तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचती है। तो हमारा प्रकाश तंत्रिका क्या करता है, इस प्रतिबिंब की सूचना हमारे जो है माइंड तक पहुंचाता है। अब आगे का क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि स्टेटमेंट में कि निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष में होने वाली दो समांतर बीमारियां हैं। तो यहाँ पे हमारी जो है आंख में हमारी दो टाइप की बीमारियां होती है, एक हमारे निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, दूसरा हमारा दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। ओके, अब हमारे निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष या हमारा इसको मायोपिया भी बोलते हैं, हमें दूर से आने वाली किरणें जो है कार्निया से अपवर्तन के बाद दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के जो है सम्मुख बना देती है। मीन्स अगर हमारी जो है निकट दृष्टि दोष में अगर दूर से आने वाली जो हमारी कोई वस्तु बहुत दूर रखी गई है तो यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणें जो है हमारी रेटिना पर फोकसित ना होकर रेटिना से पहले हमारे किसी पॉइंट पी पर फोकसित हो जाती है इस तरीके से। तो फिर अगर हमारा प्रतिबिंब जो है रेटिना पर नहीं बन रहा है तो हमें इस वस्तु का प्रतिबिंब हमारा जो है स्पष्ट रूप से हमें वस्तु नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वस्तु स्पष्ट रूप से तभी दिखाई देती है जब उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर बनता है। तो इसलिए हमारा क्या होगा कि जब भी हमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती वह हमारा क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है हमारे रेटिना से पहले ही बन जाता है। अब आगे क्या बोल रहा है कि जो हमारा दूर दृष्टि दोष होता है इसको हम हाई हाइपरोपिया भी बोलते हैं, में नज़दीक की वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है कार्निया के अपवर्तन के बाद रेटिना से पीछे बनता है। तो मीन्स हमारा क्या होता है कि अगर कोई वस्तु हमारी नज़दीक रखी है तो दूर दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु हमें जो है स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती, कि इस कार्निया लेंस से अपवर्तन के पश्चात जो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है हमारे रेटिना के पीछे किसी पॉइंट पे बन जाता है। तो इस क्यू पॉइंट पे रेटिना के बाद बनता है, तो इसलिए जब तक रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन रहा है किसी वस्तु का वह वस्तु हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। तो दोनों दोषों को दूर करने के लिए उपयुक्त फोकस दूरी एवं प्रकृति का जो है लेंस उपयोग किया जाता है। कार्निया तथा प्रयुक्त लेंस की का जो है संयुक्त समूहन प्रतिबिंब को जो है पुनः जो है क्या करता है, रेटिना पर ले जाता है। तो मीन्स बोलने का ये मतलब है यहाँ पे कि हम क्या करते हैं, इस कार्निया के सामने कोई हम जो है उपयुक्त उपयुक्त प्रकृति और उपयुक्त फोकस दूरी का कोई लेंस यहाँ पे रख देते हैं। तो जो भी हमारा यहाँ पे दोष आ रहा है, कभी हमारा प्रतिबिंब जो है रेटिना से पहले बन रहा है, कभी प्रतिबिंब रेटिना के बाद बन रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है उपयुक्त फोकस दूरी और उपयुक्त प्रकृति का लेंस यूज करते हैं, जिससे हमारा जो है प्रतिबिंब फिर से हमारे रेटिना पर फोकसित कर देता है। तो इस तरीके से हम दोष को हम क्या कर पाते हैं, दूर कर पाते हैं। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में कि यह दूर की वस्तु को अनंत पर माना जाए तब कार्निया से प्रतिबिंब की जो दूरी को निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है 1/fc + 1/f1 - x = 1/v, जहाँ पे fc हमारी कॉर्निया की फोकस दूरी होती है, f1 जो भी हम संशोधित लेंस लगाते हैं उसकी फोकस दूरी होती है, x हमारा कॉर्निया एवं अतिरिक्त लेंस की बीच की दूरी। मीन्स कॉर्निया से जो है कितनी दूरी पर हम लेंस को रख रहे हैं वो हमारा x होता है। अब ये तो हमारा स्टेटमेंट टोटल हो गया। अब हमारा क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति के कॉर्निया की फोकस दूरी 1.8 सेंटीमीटर है तथा वह दृष्टि दोष से मुक्त हेतु एक जो है f = -16.5 सेंटीमीटर के संशोधित लेंस को जो है आंख के कार्निया से x = 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है उपयोग करता है। तो ऐसी स्थिति में दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरणें का कार्निया से प्रतिबिंब की दूरी होगी, 4 ऑप्शन गिवन है, 1 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा इस स्टेटमेंट में जो फार्मूला गिवन है, हमें बेसिकली v की वैल्यू पूछ रहा है, हमें x गिवन है, f1 गिवन है और fc हमें पता होता है। तो हमें यही v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम सिंपली यही फार्मूला यूज करेंगे। तो क्या फार्मूला हमें गिवन है, 1 डिवाइडेड बाई हमारी कार्निया की फोकस दूरी प्लस 1 डिवाइडेड बाई हमारी जो है संशोधित लेंस की फोकस दूरी माइनस दोनों के बीच की दूरी इक्वल टू हमारा 1 डिवाइडेड बाई v। v हमारा क्या है कि इस कंडीशन हमारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, वह हमारी जो है कार्निया से क्या होती है, दूरी होती है। ओके, अब इसके बाद क्या हो जाएगा कि 1 बाई एफ सी, इसकी हमारी एफ सी कितना होता है हमारा जो है, यहाँ पे जो है कितनी गिवन है, यहाँ पे कार्निया की फोकस दूरी 1.8 सेंटीमीटर के बराबर गिवन है। हम सारी दूरियां सेंटीमीटर में ले रहे हैं, तो जो v की वैल्यू आएगी वो भी हमारी सेंटीमीटर में आएगी। 1 डिवाइडेड बाई जो है f1 हमारा संशोधित लेंस की फोकस दूरी माइनस 16.5 है, x हमारा कितना है 1.5 है। ओके, x की वैल्यू 1.5 है, इक्वल टू हमारा यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई v के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई जो है, यहाँ पे जो है इसको हम 1 डिवाइडेड बाई 1.8 कर देंगे और यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा 18, इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई v के बराबर हो जाएगा। इसको हम कितना लिख सकते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 18 भी लिख सकते हैं, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 18 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई v के बराबर हो जाएगा। तो जब इसको हम सरल करते हैं तो ये 9 डिवाइडेड बाई 18 इक्वल टू हमारा 1 डिवाइडेड बाई v के बराबर आ जाता है। तो सरल करने के बाद जो v की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाती है, कितनी आ जाती है, 2 सेंटीमीटर के बराबर आ जाती है। मीन्स हमारा जो है, जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का इस स्थिति में हमारा 2 सेंटीमीटर पर बनेगा कॉर्निया से। तो क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया था, कॉर्निया से प्रतिबिंब की दूरी हमारी कितनी है, 2 सेंटीमीटर आई है। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड रॉन्ग हो जाएगा, थर्ड रॉन्ग हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।